चुनाव आयोग चोर है, जिला प्रशासन चोर है। अगर जिला प्रशासन चाहे ले तो कि इस तरह की कार्रवाई कोई भी सुनिश्चित नहीं कर सकता, कोई भी फॉर्म 7 नहीं बांट सकता जिला प्रशासन की सहमति के बगैर। इसमें पूरी तरह से एसडीएम और जिला प्रशासन इसमें शामिल है। निर्वाचन आयोग चाहता क्या है और यहाँ का प्रशासन क्या चाह रहा है? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि जितने शानदार तरीके से उन्होंने एसआईआर का कार्यक्रम करवाया इस पे भी रखें? या आखिर फॉर्म 7 भर कौन रहा है? आप सभी का आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फॉर्म 7 लेकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। उनका आरोप है कि बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जो है वो सुपरवाइजर के माध्यम से बीएलओ को देकर बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटने की तैयारी हो रही है, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और लोकतंत्र पर खतरा बताते हुए प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। प्रदर्शन काफ़ी देर तक इनका चलता रहा। उन्होंने जो है सरकार विरोधी नारे भी लगाए हैं और कहीं ना कहीं जो है उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ पर प्रशासन की मिली भगत से ये कार्य किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों का ये आरोप रहा है कि किसी एक व्यक्ति विशेष समुदाय को टारगेट करके जो उनका नाम काटा जा रहा है। क्या है इस पर पूरा कहना समाजवादी पार्टी के नेताओं का, आइए हम आपको सुनाएं। आप लोगों ने देखा होगा कि जयराम पांडे जी ने एक मामला पकड़ा था मेहदावल में। कुछ बूथों पे ये फॉर्म नंबर 7 ले जाके कौन लोग दे रहे हैं, यही तो हम लोग जानना चाह रहे हैं। चलिए मान लीजिए मेहदावल में शुरू हुआ ये खेला इनका। हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक एप्लीकेशन दिए थे, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई प्रशासन ने नहीं किया। फिर कल का दिन है, कल के दिन में सिमरियामा ब्लॉक में विधानसभा 313 में, करही में, सालेपुर में, भरवलिया बूधन में, जूरी में, मड़िया में, खलीलाबाद में, यानी कम से कम 20 गाँव में सुपरवाइजर लेके जा रहा है फॉर्म 7। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर निर्वाचन आयोग चाहता क्या है और यहाँ का प्रशासन क्या चाह रहा है? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि जितने शानदार तरीके से उन्होंने एसआईआर का कार्यक्रम करवाया इस पे भी रखें? या आखिर फॉर्म 7 भर कौन रहा है? आप बता दें, आप पत्रकार हैं, कि अगर मेरे बूथ नंबर 126, 127 पे कोई आदमी फॉर्म 7 लेके आ रहा है तो वो आदमी उसी गाँव का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो आदमी अगल बगल का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या कोई 10 किलोमीटर दूर का कोई आदमी ले जाके इसको देगा? और अगर उसकी आपको तथ्य की जाँच करानी पड़ेगी तो कौन करेगा? या तो बीएलओ करेंगे या तो उस गांव के लोग करेंगे। और इतने फॉर्म पकड़ाए जाने के बाद आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को दिया है। ये जिला अध्यक्ष है हमारे अल्पसंख्यक सभा के, इनको मृत घोषित करते हुए फार्म दे दिया गया कि ये और इनके वालिद साहब को भी, और निशाना खाली मुसलमान ही है इनके। और आज हम लोग आए हैं, लेकिन हम तो माननीय जिलाधिकारी महोदय के आश्वासन से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अगर जिलाधिकारी चाह जाए तो किसी हैसियत नहीं है, चाहे सुपरवाइजर हो या बीएलओ, ले जाके फॉर्म बांट देगा। और अहमद साहब ये भी बता रहे हैं, ये मतदाता हैं जो जीवित हैं, जो गांव में, और ये भी बता रहे हैं कि जो फॉर्म बांटा जा रहा है, क्या इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी महोदय की नहीं है कि उसका पता लगाएं कि किसने दिया? और हम नाम भी बता रहे हैं कि फला सुपरवाइजर ने लाके दिया, उसके बाद भी आप गोलमाल बात कर रहे हैं कि आप जांच कराएंगे। नहीं कर, आप बुलाते उसको यहाँ पे सबके सामने। अगर ये कहता कि हमने नहीं दिया तो हम आपको वीडियो फुटेज भी दिखाते कि नहीं सर ये बैठ के सब बांटा है। उसके बाद भी अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो समाजवादी पार्टी पूरे विधानसभा नहीं, पूरे लोकसभा से लेके यहाँ पे तीनों विधानसभाओं से लेके इतना बड़ा आंदोलन करेगी कि फिर प्रशासन से संभलने से चुनाव प्रक्रिया एसआईआर में फॉर्म 7 के माध्यम से लोग वोट कटवाने का प्रयास कर रहे हैं। 312 विधानसभा मेहदावल से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद अब ये 313 खलीलाबाद में कल विभिन्न बूथों पर पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी के लोग फॉर्म 7 भर करके भराया फॉर्म एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर से विभिन्न बूथों पर 100 लोगों का, 200 लोगों का, 300 लोगों का, इस तरह से बूथ वाइज वो दे रहे थे, जिसको समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है और पकड़ करके आज जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर पहुँच करके उनको ज्ञापन दिया है। हमें आशा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा इस पर जो है कार्रवाई होगी, क्योंकि विधानसभा मेहदावल के मामले में अभी तक किसी ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन हम समाजवादी किसी भी कीमत पर बैठेंगे नहीं और ज़्यादातर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों के नाम से फार्म वहाँ पर भेजे जा रहे हैं, जो नाम कटवाने की प्रक्रिया के तहत भेजे गए हैं। ये पूरी तरह से अन्याय और दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी मेरे हाथ में पत्र है जिसमें मतदाता ये सब गाँव में मौजूद हैं, लेकिन उनका नाम जो है
उसमें फार्म 7 के माध्यम से भेज दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ कर ले, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जाग रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने लोगों का वोट बचाने के लिए और अपने लोगों का संघर्ष करने के लिए। सीधे सीधे कहूंगा कि वाकई चुनाव आयोग चोर है, जिला प्रशासन चोर है। अगर जिला प्रशासन चाह ले तो कि इस तरह की कार्रवाई कोई भी सुनिश्चित नहीं कर सकता, कोई भी फार्म 7 नहीं बांट सकता जिला प्रशासन की सहमति के बगैर। इसमें पूरी तरह से एसडीएम और जिला प्रशासन इसमें शामिल है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखकर आपने ये सोचा ही होगा कि आखिर इस तरह से बड़ी संख्या में फार्म 7 उनके हाथ में आया कैसे, ये चिंता का विषय है। लेकिन इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी भी उनके पास पहुंचे, उन्हें समझाने की कोशिश की कि इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तत्काल कार्रवाई पर अड़े रहे और उन्होंने सीधा कहा है कि जब तक इस फार्म को बांटने वाले व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ से हटेंगे नहीं। लेकिन जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस पर हम बृहद रूप से कार्रवाई करेंगे और इस पर सबसे ज़्यादा नाम अगर किसी का आ रहा है तो जो सुपरवाइज़र इस पर तैनात हैं उनके नाम आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों ने सुपरवाइजरों पर आरोप लगाया है कि ये लोग जो है ये फार्म का पैकेट बीएलए को देते हैं और बीएलए से कहते हैं कि इस पर तत्काल इसको निपटाकर उन्हें दोबारा प्रस्तुत कर दिया जाए। लेकिन ये आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला निरंतर जारी है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको बताएं। ज्ञापन दिया है और उन्होंने बताया कि कल जो है कतिपय बूथों पर कुछ लोगों द्वारा फार्म 7 बल्क में पहुंचाए गए हैं और इसी बात की शिकायत की है और उनका ये भी कहना है कि इसमें सरकारी कर्मचारी भी इन्वॉल्व हैं। तो इन्होंने जो ज्ञापन में जो बिंदु उठाए हैं इसकी समुचित जाँच करा के उचित कार्रवाई कराई जाएगी। पहली बार परसों संज्ञान में आया था मेहदावल के बूथ पर, इस पर कार्रवाई के लिए आरोप को निर्देशित किया गया। जाँच प्रचलित है, जैसे ही जाँच कंप्लीट होगी उसमें जो भी उचित कार्रवाई आयोग के निर्देश के क्रम में आरोप लगाया है इन्होंने कहा है। अब इस तथ्य का हमने संज्ञान लिया है और इसकी भी जांच कराएंगे। यदि इसमें कोई कर्मचारी लिप्त पाया जाए, किसी की संलिप्तता पाई जाएगी, इस पर भी कार्रवाई कराएंगे। फॉर्म 7 देने में समस्या नहीं है। फॉर्म 7 तो जो आयोग के निर्देश हैं उसके अनुसार दिए जा सकते हैं। उसमें नियम वर्णित हैं कि इंडिविजुअल किस तरह से दे सकता है, बीएलए किस प्रकार दे सकता है, कितने फॉर्म दे सकता है, ये सब वर्णित है। और हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को सेंसिटाइज भी कर रहे हैं। आज एक बैठक भी रखी है, उनको इस पूरे नियम की जानकारी भी देंगे। फॉर्म 7 जो इनका कहना है फॉर्म 7 गलत दिए जा रहे हैं, गलत व्यक्तियों के द्वारा दिए जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति का नाम इस आधार पे गलत फॉर्म के आधार पे न कटे। बिना जांच के किसी का नाम नहीं काटा जाएगा। इसलिए इस पर जो है पूरी हम लोग निगाह रख रहे हैं और जो भी शिकायतें भी अधिकारी ने इस मामले से पूरा पर्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि जब जिस तरह के मामले, इस तरह के जो मामले आए हैं उस पर जो है पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। ये फार्म के विषय में जब पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने बताया कि ये इंडिविजुअल होता है, फार्म 7 कोई भी भर कर दे सकता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि जो व्यक्ति उस एरिए का रहे ना और कहीं ना कहीं ड्राफ्ट सूची से नाम तैयार करके और किसी का नाम काटने के लिए दे दिया जाए तो वो क्या उसे काट दिया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले पर कई ऐसे प्रकरण सामने आए हैं कि जिसमें ग्राम प्रधान, यहाँ तक कि जो है सदर क्षेत्र के जो सभासद हैं उनकी पत्नी का नाम, यहाँ तक कि जो समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष हैं उनका और उनके पिताजी का नाम उस सूची से काटने के लिए फार्म 7 भर कर दे दिया गया, जिसको लेकर बड़ी संख्या में फार्म 7 लेकर यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुँचे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इसी तरह की शिकायत लेकर जो कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष परवीन चंद पांडे भी पहुँचे। उन्होंने भी गंभीर सवालिया निशान खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि आखिर इस तरह की धांधली कैसे हो रही है और ये किसकी संरक्षण में हो रहा है, ये उन्होंने जानने की कोशिश की। हालांकि प्रशासन ने आश्वासन कार्रवाई का दिया है। अब देखना ये हो रहा है कि इस तरह के जो फार्म बांटे जा रहे हैं उस पर प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करता है। अगर जिस तरह से फार्म बांटे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति विशेष समुदाय के तकरीबन 4 से 5 हज़ार वोट काटने की पूरी तरह से तैयारी चल रही है, जो कि किसी एक प्रत्याशी के लिए 4 से 5 हज़ार वोट बहुत मायने रखते हैं। हालांकि जिला प्रशासन इस पर पूरा काम करने के लिए उन्होंने जो है पत्रकारों से बातचीत की है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि इस पर कार्रवाई किस तरह से हो रही है। क्या लोकतंत्र के जो इस पर्व में 5,000 लोग जो है वंचित हो जाएंगे या फिर उन्हें सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। हालांकि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सरकार ने काफ़ी ऐसे वोटरों की छटनी की है कि जो वैध या अवैध रूप से रह रहे थे या फिर जो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, उनका नाम यहाँ पर था। लेकिन इस तरह की जो कार्रवाई यहाँ पर हुई है वो कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न करती है। बने रहिए आप सिटी समाचार से।